बुरा लग गया होगा मेरा बात थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन बात मानिए थोड़ा सा। कहते हैं जो दिल से बात करते हैं, क्योंकि आप लोग से कहीं हमारा उम्र 1-2 वर्ष मान के लिए बात करते हैं, 1-2 वर्ष ज़्यादा होगा। 24 साल के हम हैं, हो सके आप लोग 25 साल के हो, 23 साल के हो, 22 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 वर्ष का हम लोग पास तजुर्बा आप लोग से ज़्यादा है, तो जरूर कुछ बात आप लोगों को सही बताएंगे, गलत तो नहीं बताएंगे, तो सुनना चाहिए। जिस रास्ते से हम गुजर चुके हैं, उस रास्ते पर आप जा रहे हैं, तो उसको तो हम बताएंगे ना, भाई साहब आप ऐसे चलिए, नहीं तो आप कहीं दुलात खा लीजिएगा। नहीं सिखाएंगे आपको, सिखा रहे तो बुरा लग जा रहा है। तो मूर्तिकार भाई साहब एक पत्थर मिला उनको, तो उसको मूर्ति बनाना शुरू किए। ये बात हमको बताया है। तो मूर्ति बनाना जब शुरू किए, जैसे ही मूर्ति बना उस पर अपना उठाए बना औजार 6 हथौड़ी, तो उनको जैसे ही मारे 2-3 हथौड़ी, तो उनको क्या होने लगा, दर्द होने लगा, दर्द करने लगा उनको। तो बोला भाई साहब हमको मूर्ति नहीं बनना है, हमको मूर्ति नहीं बनाएगी। जैसे ही दर्द होने लगा, तो पत्थर बोला मूर्तिकार भाई साहब हमको मूर्ति नहीं बनना है, हमको मूर्ति नहीं बनाएगी। तो मूर्तिकार क्या किया, उसको छोड़ दिए, मूर्ति नहीं बनाई, उसको वहीं पर आके छोड़ दी। फिर आगे बढ़े, कहीं जंगल वगल में घूमने फिरते गए, तो उनके एक और पत्थर मिला, तो उसको भी मूर्ति बनाना शुरू किए। बनाए मूर्ति, मूर्ति बनाते बनाते उसको क्या किए, मूर्ति बनाए, और मूर्ति बनाते बनाते उसको मूर्ति बनाना शुरू किया, और वो मूर्ति बना भी दिए। दर्द भी हुआ मूर्ति पत्थर को, मूर्ति पत्थर क्या हुआ, दर्द भी हुआ, लेकिन अपना दर्द किसी को बोला नहीं कि हमको दर्द हो रहा है मूर्ति मत बना, हमको मूर्ति नहीं बना। लेकिन ऐसा बात बोला नहीं, क्यों नहीं बोला, उसने सोच लिया था कि हमको मूर्ति बनना है, चाहे हमको कितना भी दर्द हो, लेकिन हमको मूर्ति बन के रहना है। हमको आपको जितना मारना है मार लीजिए, फोड़ना है फोड़ लीजिए। अगर मूर्तिकार उसको फोड़ दे, फोड़े नहीं, मारे नहीं, तो कहे बाबू साहब का मूर्ति बन जाएगी पत्थर को, तो पत्थर अपने मूर्ति बन जाएगा। इसको डांटे नहीं, मारे नहीं, पीटे नहीं, तो मूर्ति बन सकता है? इसको मारेंगे, पीटेंगे, तराशेंगे, सजेंगे, तब नहीं मूर्ति बनेगा। कैसा मूर्ति बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको मूर्ति को बहुत चोट पहुंचाया, बहुत मारे पीटे, काटे ओटे, तो क्या बन गया, एक दिन मूर्ति बन गया। और गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में किसकी जरूरत थी, मूर्ति की। अभी मंदिर बना था नया नया, उस गांव में मंदिर में मूर्ति की जरूरत थी। उस मूर्ति को क्या किया गया, उस मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया गया। दशहरा का दिन आया, दशहरा के दिन में जानते हैं नवमी को क्या होता है, नारियल फोड़ता है ना, तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है, पत्थर उथर का। नहीं, अब जरूरत पड़ा पत्थर का, तो मूर्तिकार वहीं पर थे, बोले कि ठीक है पत्थर उठा लेते हैं। गए तो वहाँ पर मूर्ति बना रहे थे, वो नहीं बना है, तो वो पत्थर यहीं पड़ा हुआ है, इसको लाई उठाई लाकर कहाँ रख दिया लो, और उस पर जोन भी आ रहा था हुआ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कह के बस पत्थरों मतलब नारियलों की लाइन लगे। वहाँ पर क्या हथौड़ी मिलता है उसको, 10, 20, 30 हथौड़ी मिलता, मूर्ति बन जाता। लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है रोज, अब रोज नवमी के दिन मिला, 10वीं के दिन मिला, 1 साल पर 6 महीना पर उसको मिलते जा रहा है। जब जो व्यक्ति 1 घंटा तक चोट नहीं सहन कर पाया, उसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा चोट सहन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे विपुल भैया आज हमारा बात नहीं सुन पा रहे हैं, उनको कठिनाई हो रहा था मेरा बात सुनने में, तो भाई नहीं सुनिए मेरा बात। आज मेरा एक हाथ नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई साहब, ये सोच लीजिए। आप अपने गार्जियन का भी एक हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप उसके लायक नहीं, आप पिटाऊ हैं। हकीकत बताते हैं, आप पिटाऊ हैं, आपको आज एक हाथ नहीं मिलेगा, आपको एक दिन 1 लात मिलेगा, और 1 लात नहीं और बढ़िया मिलेगा तो आपको कुछ और मिलेगा ना। इसलिए आपके जिंदगी में कितना भी कठिनाई है, उसको आप सामना कीजिए, आप एक मूर्ति बनिए एक दिन। आपको और कुछ बनना है अभी, जैसे आप सभी को आप टॉपर बनना है क्लास का टॉपर बनने में कुछ तो दिक्कत आएगा ना, बहुत सारी कठिनाई आएगी, घर का समस्या आएगा, बहुत समस्या आएगा। इन समस्या से निजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा मूर्ति के जैसा, कि नहीं हमको ये बनाना है। तो भूख क्या, पेट का दर्द क्या, लाइट क्या, आंधी क्या, तूफान क्या, बरसात क्या, कुछ नहीं, आपके सामने सब छोटा पड़ जाएगा। जानते क्यों, कि आपको वो मुकाम को हासिल करना है। किसी मुकाम को हासिल, जैसे बच्चा था, उसको अपने दोस्त को बचाना था, उसको वहाँ पर कुछ दिखा नहीं दिखा, तो क्या किया, खुद कोशिश किया। तो आपके परिवार को अगर आगे ले जाना है, आपके परिवार में आगे ले जाने की कोई और नहीं है, आप खुद हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, सारे दुख दर्द को सहना पड़ेगा। सारे कुटुंबता में जितना भी ये त्यौहार होते हैं, पर्व त्यौहार, शादी विवाह, छठियार, बर्थडे, ये सबको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके वो मुकाम हासिल होगा। इतने बच्चे में एक बच्चे को आगे निकलना होगा। क्या सभी बच्चे बुड़बक हैं क्या, सभी तेज हैं, लेकिन तेज में जब तेज बनना है, सबका स्पीड 50 है, तो आपका स्पीड क्या होना चाहिए, 60, 70, 80 होना चाहिए, तब ना आप आगे बढ़ेंगे।
नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। सब कुछ 2 घंटा पढ़ता है तो आपको उससे आगे निकलना है, और आप बहुत है तो आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप 3 घंटा पढ़ेंगे तो उसके बराबरी नहीं कर पाएंगे, आप 2 घंटा भी पढ़ेंगे तो उसके बराबरी नहीं कर पाएंगे। कोई मोटरसाइकिल अभी 10 मिनट पहले निकला 50 की स्पीड में है, हम 10 मिनट बाद निकल रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? 70-80। इसको मैं तो 100 किया तो निकाला जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताते हैं कि 70-80 हमारा होना चाहिए, तब जाके उसके बराबरी करेंगे। बराबरी नहीं, उससे आगे निकलना है तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? 90-100, तब जाके उससे आप आगे निकलेंगे। नहीं तो आप उसके बराबरी में रहेंगे, नहीं तो आप उसके पीछे रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको आगे निकलना है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम सभी का देख लीजिए। आप एक बात और बता दें, आप लोग जो भी फीस देंगे हमको, जितना भी, के लिए मेरे पॉकेट में रहेगा क्या? सोच लीजिए जहाँ पर एक टीचर है, एक वो टीचर है, घर जो बना के ले जाइए, पढ़ाई तो बनाइए, है ना? तो जहाँ पर एक टीचर है वहाँ पर जो भी पैसा आता है किन के पॉकेट में जाता है? एक टीचर के पास। हम लोग 4 आदमी हैं, बिजली बिल हो गया, रूम रेंट हो गया, एक कोचिंग का खर्च हो गया। यहाँ पर खर्च भी कम नहीं है, देख रहे हैं खर्च है क्या? कम है क्या? नहीं है। फिर भी हम सबको ही इसको लेकर चला रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हम लोग का विकास हो या नहीं हो, बच्चा का विकास होना चाहिए, सबको ही आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग आप लोग के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार हैं, समय समय सब काम करा रहे हैं, और आप लोग हैं कि इसको पीछे की दाबते चले जा रहे हैं। ऐसा आप लोग करना उचित है क्या? जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है उनके लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जानते हैं टीचर का एक रिश्ता क्या है? बिना स्वार्थ का, बिना स्वार्थ के काम करता है कि वो आपकी माँ, पिता और टीचर। ये 3 ऐसे शरीर हैं जो बिना स्वार्थ के, देखिए आप लोग जो पैसा देते हैं वो मेरा स्वार्थ नहीं है, वो तो हमारा दिन भर का मजदूरी दिए कि जिससे हमारा जीविका चले, पेट चले। पेट नहीं चलेगा तो हम यहाँ पर बोल भी नहीं पाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो टीचर निस्वार्थ भाव से आपका जो प्रेम शोभा मिलता है, आप घर जाते हैं, आप लोग हम लोग बैठा देते हैं, सर आइए चाय पी लीजिए, चाहे आप लोग घर पे प्रणामे कर लेंगे तो इज्जत हम लोग को इतना बढ़ जाएगा, भाई चलो भाई यही तो इज्जत है, मुझे यही तो चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ बन के आ गए और कहीं पर मेरा नाम हो, हमारे सुपर बॉडी का नाम हो, ये चलिए सुपर बॉडी से पढ़ा था बच्चा, DMSC बन गया, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक माँ पिता को क्या चाहिए आपसे? एक बात बताया तुझे, 9th में सब बच्चा रोया था, चाहेंगे कि हम भी बताएं इस क्लास में भी सब बच्चा रोए? एक बार रोएगा नहीं रोएगा नहीं। हाँ बता रहे हैं, बताया तो उस दिन है कि नहीं? वो उसका तो सुस्की चढ़ गया था भाई साहब, बहुत रोई थी। हाँ हम भी रोए थे। ये बताइए टाइम 9th उस दिन शायद आप नहीं आए। हाँ बता दे, कौआ वाला भी बताएंगे। 2 कहानी हमको बस याद है, रोल का बात सुनिए। हाँ सुनिए, एक बार बताइए आप सभी के जो शरीर पर वस्त्र हैं किनके चलते हैं? किनके चलते हैं? पिताजी के चलते हैं। आपके शरीर पर माता और पिता के चलते क्या है? वस्त्र। आपके हाथ में जो किताब है किनके चलते हैं? आपके हाथ में जो मोबाइल है, लड़कों के हाथ में मोटरसाइकिल है, साइकिल, सब किनके चलते हैं? माता पिता के चलते हैं। आप क्या जानते हैं कि आपके जो पिताजी हैं किस तरह आपको कमा के पैसा भेजते हैं? शायद इस चीज़ से आप लोग परिचित नहीं हैं, हम आपको इस चीज़ से परिचित कराते हैं। छठ, दीपावली, दशहरा आपके माता पिता नहीं देख पाते हैं, पिताजी, आपके जो पिताजी हैं छठ, दीपावली, दशहरा आपके चलते नहीं देख पाते हैं। देखते हैं? नहीं। जानते हैं क्या करते हैं? पिताजी अगर घर पे आ गए तो आपके घर में खुशी से दीपावली नहीं मनेगा, छठ नहीं मनेगा। क्यों? क्योंकि यही नहीं रहे। और पिता आपके लिए बाहर हैं तो आपको क्या मिलेगा? पैसा, और पैसा से आपके घर पर छठ, दीपावली, दशहरा खुशी से मनेगा ना? तो आपके खुशी के लिए आपके पिता कहाँ रहते हैं? बाहर। और उनको 20,000 रुपया अगर सैलरी मिला तो उस सैलरी में क्या करेंगे? 15 से 18 रुपये क्या करेंगे? घर भेजेंगे। क्या के लिए? बच्चों की देखभाल के लिए, कि बच्चे का कपड़ा चाहिए, बच्चों को बर्थडे में जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है तो उसके लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, बैग चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों का कहीं शिकायत नहीं हो जाए। बच्चे का चप्पल टूटा तो उसका दोस्त कहीं शिकायत नहीं कर दे कि बच्चा का चप्पल टूटा नहीं, तो फाटल जामा पहन के आया, वो फाटल पैंट पहन के, वैसा होता है कि नहीं? ये चीज से बचने के लिए क्या करते हैं आपके पिताजी? अपने शरीर पर क्या करते हैं? फटा हुआ वस्त्र पहनेंगे, लेकिन बच्चों को क्या करते हैं? नया वस्त्र खरीद देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? अपने धूप में रोड पर खाली पैर चल लेंगे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए चप्पल जूता सब करके देंगे। अपने धूप में काम करेंगे, लेकिन आपकी ठंडा के लिए आपको छतरी देंगे। अपने कहीं बरसात में बाहर में रह जाएंगे, कोई एक कम दाम वाला रूम लेकर रह जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा घर में रखेंगे? पंखा वाला, लाइट, बिजली बत्ती वाला रखेंगे कि नहीं? वैसे आपके पिता होते हैं, अपना पेट काट करके आपको पालते हैं। अपने कम खाएंगे, अपने मीट मछली कम खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बाल बच्चों की थाली में जो भोजन मिले अच्छा मिले,
कब मिलेगा? जब हम कम कमाते हैं पैसा, हम के लिए हम ही हैं, पिता हैं, हमारे घर पे बाल बच्चे हैं, पत्नियां हैं, उसको पैसा चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम कम खाएंगे, क्योंकि पैसा कम कमा रहे हैं ना। पैसा कम कमाएंगे तो हमारे बाल बच्चों को जरूरत तो पूरा करना है, तो हम कम खाएंगे तो हमारे बाल बच्चों की जरूरत पूरा होगा ना, है कि नहीं? तो अपने कम खर्चा करेंगे ताकि मेरा बाल बच्चों की जरूरत पूरा हो, है कि नहीं? तो ऐसे पिता होते हैं, कम खाते हैं, कम खर्च करते हैं, और वहीं 18 रुपये घर पर भेजेंगे और 2000 रुपये में अपना रूम रेंट, गैस, बिजली बिल, अपना पूरा महीने का खर्च, और उसके बाद में अपना इलाज, और बीमार पड़े तो कितना हजार रुपये में? और 18,000 रुपये अपने पत्नी के लिए और बाल बच्चे के लिए बेचते हैं। और जब दिन भर काम करके आए तो पत्नियां जब घर से फोन करेगी या आपकी माँ फोन करेगी तो जानती है क्या बोलेगी? दो बात सही से नहीं बतियाएगी, दो बात झगड़ा वाला नहीं बतिया लेगी, कोनो बात टेंशन का दे देगी, लेकिन ऐसे बात है वैसे बात है कि नहीं? बबिया की शादी हो गया, बहू की शादी हो गया, बउआ का रिजल्ट अच्छा नहीं है, बबिया ऐसे कर दी, बउआ ऐसे कर दिया, 50 गो बात, सास से झगड़ा हो गया, दादी में झगड़ा हो गया, जमीन का मैटर है, ये है वो है, 50 गो घर का टेंशन पति को दे देगी। अब वो पति दिन भर तो बेचारा काम किया था ना काम में, अब वो अपने पत्नी से प्रेम का दुख बात बतिया सकता है नहीं, अपने बाल बच्चे से बात कर सकता है नहीं। वो किसके लिए करता है ये सब? किसके लिए? आप सभी के लिए। और आप सभी उस मेहनत को क्या करते हैं? क्या करते हैं उस मेहनत को? कैसे ही व्यर्थ करते हैं उस मेहनत को, आप व्यर्थ करते हो। अपना एक एक लहू बहा करके क्या करते हैं? आपके लिए लहू को बेच करके और आप लोग को देते हैं, कहते हैं कि लो बेटा इससे अपना जरूरत पूरा करो, लेकिन उस चीज को आप लोग व्यर्थ कर देते हैं। किताब तो खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, कपड़ा तो खरीदते लेकिन इसका इज्जत नहीं है, मोबाइल है लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग है। बेटिया पापा का पगड़ी होती है, बेटे पापा का इज्जत होते हैं, पापा का मुँह होते हैं, किसके चलते? बेटा के चलते, बेटी के चलते। और बेटियाँ क्या करती है? कुछ गलती कर बैठती है 5 मिनट के इसके लिए, प्रेम के लिए। और बेटे भी क्या करते हैं? अपने माता पिता की वर्षों के प्रेम को भुला देते हैं और एक क्या करते हैं? वहीं समझ लीजिए छोटा सा प्रेम कर लेते हैं, और भी प्रेम नहीं, वो हवस है, वहीं प्रेम करते हैं जिससे अपने आपके माता और पिता का इज्जत जाए, वो करते हैं। अपने माता पिता का नाम है ना, म्यूट कर दीजिए, समझ इतना पापा फोन किए रिसीव नहीं किए हैं, ध्यान दीजिए। तो अपने बाल बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए वे लोग अपना पूरा जिंदगी छोड़ देते हैं। आपकी माँ क्या करती है? वो पिता का, ये पिता का एक ये है, पिता किरदार था, पिता का किरदार यही होता है। और क्या करें छठ में? तो घर पे अगर आ भी गए तो पहले क्या करेंगे? पैसा ढेर कमा के आए हैं तो सबसे पहले क्या करते हो? छठ का सामान खरीदेंगे। और सबसे पहले कपड़ा किसके लिए होगा? अपने पत्नी के लिए भी नहीं, पहले अपने बेटियों के लिए। पहले कपड़ा किसके लिए खरीदेंगे? अपने बेटियों के लिए, फिर कपड़ा बेटियों के लिए, फिर कपड़ा अपने अगर पैसा उगरा तो अपने पत्नी के लिए, और नहीं उगरा तो चलो भाई मेरा कपड़ा पहले से है ना, फिर चलो उसी को पहन के जाएंगे। वो अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदते हैं क्या? नहीं, अपने नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अपने पुराने धुरान कपड़ा पहन के घाट पर जाएंगे। अपने बाल बच्चा खुशी देखते हैं, अपने बाल बच्चा खुशी में भी उनका खुशी है। शादी भी आपके घर पर हो जाए तो एक एक चीज पिता एक एक चीज अपना दांव लगा देते हैं, मेरी बेटी का शादी हो सब चीज दें। अगर पिता को किडनी भी बेचना पड़े ना, और एक बेटी का रिश्ता टूट रहा है, तो पिता अपने किडनी को भी बेच कर अपनी बेटी का रिश्ता टूटने नहीं देगा। मांग चलिए हम ही पिता हैं, हमारी बेटी का रिश्ता कहीं हो गया है और उसका रिश्ता पैसा की वजह टूट रहा है, ये स्कॉर्पियो दीजिए 5 लाख रुपये दीजिए, नहीं तो शादी नहीं करेंगे आपकी बेटी से। तो हम क्या करेंगे? अगर पैसा नहीं है जमीन बेचेंगे, जमीन में नहीं है तो अपना शरीर भी दांव लगा देंगे। कहीं से लोन लेंगे, भाई साहब लोन दीजिए, मेरी बेटी का इज्जत का सवाल है, दे दीजिए। आपके पिता कहीं गिराएंगे, कहीं पर पैर पड़ेंगे, इज्जत देना पड़े ना तो इज्जत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहीं पर लात जूता खाना पड़े तो भी खाएंगे, कहीं पर किसी को मारना पड़े तो भी कदम उठा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जो पाप हो वो भी करना पड़े तो अपने बाल बच्चों के लिए पिता वो पाप करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हमको नरक भी जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे। ये पिता करते हैं। किडनी नहीं बोले, बेचना पड़े एक वो किडनी पर जिंदा रह जाएंगे, बेच के अपने बाल बच्चों का शादी ब्याह कराएंगे। पता है ना, ऐसे पिता होते हैं। आपकी माँ क्या करती है आपके लिए? आप सभी को बोल दिया जाए 2-3 लोग बटखरा लेके पेट पर धो लीजिए और सब काम कर लीजिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप सभी घर में रहते, हम भी घर में थे माँ के, थे कि नहीं? सब कोई अपने माँ के घर में था। उस समय आपकी माँ, आपका वजन कितना होगा? 1-1.5 किलो होगा कि नहीं? होम साइंस पढ़िएगा तो एक स्वस्थ बच्चा का वजन 2.5 किलो होता है, 2.5 से 3 किलो से अधिक नहीं हो सकता। जन्म होता है बच्चा को तो 5 किलो, ये गलत बात है। बच्चा का अधिक वजन 2.5 किलो से
3 किलो हो सकता है, होम साइंस से कहता है 5 किलो नहीं हो सकता। तो हम लोग 2 किलो मांग के लिए आसपास, हम तो 2 किलो कहाँ होंगे, 1 किलो के आसपास, आधा किलो होंगे नहीं। हम घर पर सुनते हैं लोग जन्म लिया तो हम चूहा के जैसा थे शायद, उसके बच्चा लोग कहता था हम लोग, अभी भी वैसा ही है। तो खूब से खूब वजन आप सभी का भी होगा तो 1.5 किलो 2 किलो का ही ना होगा। 2 किलो का वजन आप आपके पेट पर बांध देते हैं आज, आप कहते हैं चलो सर घर का सब काम करो, आप कर पाएंगे 2 किलो का वजन, लेकिन 9 माह तक नहीं रह पाएंगे। तो आपकी माँ क्या करती है, उतना वजन लेकर के पेट पर 9 माह काम करती है, 9 माह काम करती है और जन्म देती है। जानते हैं, एक बार बता दें, बुरा नहीं मानिएगा, एक लड़के को नीचे से मार दीजिए, नीचे से मार दीजिए, उसको 2-3 वो लड़का मिल के मारे नहीं उसके जनांग पर, तो जितना चोट उसको लगेगा उससे 90 गुना ज़्यादा चोट माँ को, जो बच्चा जन्म लेता है उस समय माँ को दर्द होता है, उतना 90 गुना ज़्यादा दर्द होता है माँ को एक बच्चा को जन्म देने में। उस दर्द को भी माँ सहती है आपको धरती बनाने के लिए। और जब धरती पर आप आ जाते हैं फिर क्या करती है, आपकी नींद से 2 साल तक सोती है, आपके नींद से माँ 2 साल तक सोती है। बच्चा आज सोया हुआ है, सुसु कर दिया, माँ उसी पर सो जाएगी, सुसु आप किए हुए उस पर भी माँ सो जाएगी। रात भर में बच्चा अगर जगा तो अगर आपका तबीयत खराब बच्चा का, तो माँ कहेगी मेरे बेटे को क्या हुआ रात भर, उसकी नींद से माँ जगी रहेगी, बच्चे को सुलाएगी और अपने भंगवाएगी, सुलाएगी अपने भंगवाएगी। बच्चा कुछ हो गया तो माँ रात भर नहीं सोती है, जाकर मन्नत मांगती है, भगवान मेरे बच्चों को ठीक कर दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, हे भगवान हे मैया हमारे बच्चा को ठीक कर दो। 50 को मन्नत मांगेगी, ओझा के यहाँ गुनी के यहाँ दौड़ेगी, मेरे बच्चा को ठीक कर दो। ये आप सभी के लिए करती है। 2-2 साल 3-3 साल बच्चों को पालने में लग जाता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, अयासी करता है, उस गुण को नहीं देता है अपने माता पिता के गुण को, जो आपके लिए माता पिता की। पूरा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्या किया अपने माता पिता के लिए, कुछ नहीं किए। सब चीज को आप क्या करते हैं, पीछे टाल देते हैं, क्योंकि आप जवान हो गए हैं। आप कहते क्या कि हम जवान हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम माता पिता की बात क्यों सुने, हम तो सुनेंगे बस वो लड़की के बात, वो लड़का के बात। यही करते हैं आप, अपने माता पिता का सपना को पूरा नहीं करते हैं। उनका भी तो एक सपना है ना, नहीं है आपके लिए एक सपना, उनके शरीर में भी जान है, जैसे आपके शरीर में जान है उनके शरीर में भी जान है। आप अपने माता पिता क्या किए, कुछ नहीं किए। उनका भी एक सपना, उस सपना को पूरा किया, नहीं किए। आप जो चीज चाहते हैं कि हमको अभी चाहिए, कपड़ा चाहिए पापा, तो चाहिए तो पापा कहीं से पूरा कर देते हैं, पैसा हो या नहीं हो कर्जा काट के आपका सामान पूरा ला करते हैं, ला के देते हैं। आप पूरा करते हैं उनका सपना कि बेटा मैं कुछ बने, करते हैं आप, नहीं करते हैं। उनका सोच है मेरा बेटी यहाँ पर पहुंचे, माता एक चाहती है कि हमारे जैसे घर मिला वैसे मेरे बेटी का घर नहीं मिले। हम यहाँ 5 घर में काम करें तो मेरी बेटी घर पर काम नहीं करे, कहीं जाए तो अफसर के जैसे रहे, नौकरानी काम करे, लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं। एक पिता चाहते हैं कि जो हम काम करें वो मेरा बेटा नहीं करे, एक पिता चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं करते हैं, अपना जिंदगी आयासी में बिता देते हैं। ये सबका बात है भाई साहब। ये छोटा सा बच्चा हो रहा है ना आजकल का, वो भी आजकल इसी दौर में घूम रहा है एक लड़की के पीछे। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब, एक दिन आपको भी बच्चा होने वाला है, आप भी एक दिन बाप बनेंगे, आप भी एक दिन माँ बनेगी। ध्यान रखिएगा, जैसे आप किसी और के साथ कर रहे हैं आपके बाल बच्चे के साथ वैसा ही होने वाला है। आप भी रोएंगे एक दिन। आप अपने माता पिता को रुला रहे हैं आज, आपके चलते भी आपके बाल बच्चे के चलते भी आप एक दिन रोएंगे। हकीकत बताते हैं, आपके चलते आपके माता पिता रोते हैं जैसे आप ये सब करते हैं। तो नहीं पढ़ते उसके लिए भी लोग रोते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि क्या कर रहा है तुम, आप लोग को बुरा लगता है, हट बुढ़वा बोलता थे मारते थे, माई बोलते लग मारते हैं। लेकिन सोच लीजिए वो आपके लिए करते हैं। माँ आपको बोल देती है तो माँ के पास लड़कियां नहीं बैठेगी 2 दिन 5 दिन, माँ हमारी ऐसी है वैसी है। भाई आपको मार पीट देता, आप भाई के से नहीं बोलेंगे, और पिताजी आपको बोल देता आप उनसे नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, हमारे लिए ऐसा है वैसा है। नहीं, वो आपके लिए सही रास्ता चुन रहा है, चाह रहा है कि मेरा बाल बच्चा मेरा भाई बहन आगे बढ़े, लेकिन आप लोग तो बढ़ते ही नहीं आगे, नहीं बढ़ते आगे। अपने आप में आप खुश नहीं है। आप जहाँ हैं जैसे हैं वो समझ लीजिए कि आप सबके बाप हैं, सबके बाप हैं, लेकिन नहीं, हम किसी से कम नहीं है। आप अपने घर, आपके माता पिता आपको, आप सबको ही अपने घर के लिए क्या है, लाडला है कि नहीं है। हमको आज कोई गाली देते तो सवाल लेंगे, लेकिन हमारी माता पिता के सामने कोई बोल दे, ये माता किसी को बोल के दिखा, माता पिता जवान कर लेंगे साले का। और हमारे सामने माता पिता को गाली दे के दिखा, हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे।
तो जो हमारी चाहत है हमारे गार्जियन पूरा करते हैं, तो जो उनकी चाहत है आप सभी को पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरा करना चाहिए। हयाती में दिन बिताना चाहिए क्या? नहीं बिताना चाहिए। उनका भी एक सपना है, उसको भी आपको पूरा करना चाहिए। उस दिन एक बात के लिए हम रो दिए थे थोड़ा सा। बात क्या था कि हम भी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किए। आगे बता दो, हम भी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किए, ये तो आज आपके सामने यहाँ पर खड़े नहीं रहे। हम भी कहीं जॉब कर रहे होते, कहीं पर कुर्सी पर बैठे हुए रहते, और हमारे नीचे भी 20-30 को आदमी काम कर रहा होता। सरकारी नौकरी हमारा भी होता है ना, हम भी सरकारी नौकर कहलाते, सरकारी नौकरी कहलाते। लेकिन खुशी है कि हम ये नहीं सोचे कि हमको सरकारी नौकर बनना है। हम जो चलो भाई मेरा जिंदगी खराब हो रहा है, होने दो, हमसे किसी का जिंदगी बन जाए, तो इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता है। हम लोग सड़क है। एक शिक्षक सड़क की भांति होता है, सड़क जहाँ रहता है वहीं पर आ जाता है, लेकिन तो चलने वाले मुसाफिर को उसके मंजिल तक पहुँचा देता है। वही हम लोग हैं। शिक्षक क्या होता है? अपने जहाँ है ना वहीं रहेगा, लेकिन उस रास्ते पे, उसके बताए हुए रास्ते पे जो चलता है उसके मंजिल तक पहुंचा के दम लेता है। कोई डॉक्टर चाहेगा कि मेरे हाथ से कोई मरीज मर जाए? कोई टीचर चाहेगा कि हमसे जो बच्चा पढ़े फेल हो जाए? नहीं चाहेगा। कभी गलत आपके लिए आपका टीचर कभी गलत नहीं हो सकता है, आपके माता पिता आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकते हैं। आपके लिए आपके टीचर माता पिता से मतलब अधिक समझाने वाला कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने टीचर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। आपके माता पिता जो कर्म का बात मानिए, मानेंगे ना? करेंगे आज से कोई गलत काम, अपने मंजिल को पाएंगे ना सब कोई सब। देखिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है, और मेरा बात आप सब कोई दिल पर लेते हैं तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई साहब, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपना जिंदगी बना लीजिए। ये दुनिया ऐसे हो गई है, किसी को एक शब्द बोल दीजिए ना गलत शब्द, तो आपको वहीं उड़ा देगा। ऐसा दुनिया हो गया। किसी को गलत बोल दीजिए तो गलत बोलने के लिए आप मारे जाएंगे, किसी को गलत साथ कर दीजिए तो गलत करने के लिए मारे जाएंगे आप। आपका जिंदगी आपके हाथ में है, तो किसी के साथ आप ना गलत करेंगे ना आपके साथ गलत होगा। हम अपना जिंदगी के चक्कर में पड़े, क्यों किसी का बदनामी करे भाई साहब, क्यों किसी की निंदा करें? हम कहेंगे भाई साहब सोनिया के 4 जगह है भगवान, कोई अगर 4 जगह ला जाओ, कोई चोरी हो जाओ, कोई ठोकर लग जाओ, नदी में गिर जाओ, ऐसा करेंगे तो किसका जा रहा है? मेरा। इसका कुछ जा रहा है क्या? और उतना ही समय लगा करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगे तो मेरे पास 4 जगह नहीं होगा, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है चाहे तो, लेकिन अपने जिंदगी को बनाने में लगे तब। दूसरे के चक्कर में आप पढ़ते हैं तो आपका जिंदगी भी नीचे रह जाए, रहेगा ना? नहीं रहेगा है ना? तो आप सभी अपने घर के क्या है? लाडले हैं, और मेरे लिए भी आप सभी क्या हैं? लाडले हैं। आपके अंदर वो है ना जो किसी और के अंदर नहीं है, आपके अंदर वो ताकत है जो किसी और के अंदर नहीं है। वो आप वो सब कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। इस पे एक छोटा सा कहानी बताते हैं आपको, कौवा वाला ही है ना। एक बार की बात है, एक जंगल में ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषि मुनि। हम सोच रहे हैं कि बहुत बात बोल रहे हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करें बोलकर, लेकिन वजह सबके अंदर गाड़ियों निकल रहा है। बोला था ना मेरे से, बोले